अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह हमने दूसरे विटामिन के बारे में देखा कि वो क्या क्या फ़ायदे दे सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी हम जो खुराक खाते हैं उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है हमारी। तो इसकी वजह से हमारी फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि विटामिन बी के जितने भी हैं, विटामिन बी के वो सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं, यानी वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। उनकी हमें डेली के हिसाब से उनकी मिकदार लेनी पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हमें डेली चाहिए, इसकी मिकदार। हम ये नहीं कर सकते कि हम इसको स्टोर कर लें तो उसके बाद फिर कुछ हफ्ते दो हफ्ते हम अगली सप्लीमेंट का वेट कर लें। नहीं, इसको हमें डेली के हिसाब से लेना है। तो डेली के हिसाब से ऑफ कोर्स हम फूड से जिसमें ये पाया जाता है तो उससे हम इसको ले सकते हैं। इसका जो मेन रोल है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करता है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन तीनों को ब्रेक करता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है इसकी। उसके बाद ये है कि ये बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट दो रोल हैं। अब ये किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, इसके अलावा आइज़ के लिए, नर्व्स, मसल्स और स्किन, इनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी विटामिन है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, लीवर, आइज़, नर्व्स, मसल्स, स्किन, इन सब, और हमारी ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके न सिर्फ ये फ़ायदा है बल्कि इसका एक और भी है कि ये आयरन, फॉलिक एसिड, B1, B3, B6, इनकी एब्जॉर्ब करने में इनकी मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो इन चीज़ों की भी कमी हो जाती है। तो हमें हमारी बॉडी को आयरन की कमी और इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है अगर विटामिन B2 हमारे प्रॉपर जिस्म में मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये कैटरेक्ट, जिसे सफ़ेद मोतिया कहते हैं, ये इसको बचाए रखता है, इसको नहीं होने देता। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। विटामिन B2 ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब ये किन किन फूड में पाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मीट हो गया, चिकन, बीफ और एग्स हो गए। इसके अलावा फ़िश हो गई, किडनी, लीवर और एवोकाडो, सीरियल्स में ये बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये मशरूम्स में है, नट्स में और ब्रोकली में, स्वीट पोटैटो में और पालक में, होल ग्रेन में, ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो हम इन सब चीज़ों से इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कुकिंग से विटामिन B2 लॉस्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हाउ मच इसकी हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल आदमी को जो है वो 19 ईयर्स प्लस जो भी है उसको 1.3 मिलीग्राम की एवरीडे ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद जो लेडीज़ हैं उनको 1.1 कम मिकदार की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में इसकी मिकदार ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, वो है 1.4 मिलीग्राम। और इसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवा रही है तो उसमें 1.6 मिलीग्राम हमें डेली के हिसाब से चाहिए। इसकी कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आयरन, फॉलिक एसिड, B1, B3, B6 इनके एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इनकी कमी की वजह से ये विटामिन B जिसम में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इनकी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए होते हैं इनके लिए। इसके अलावा ये माउथ के कॉर्नर्स पे क्रैक्स करता है, माउथ अल्सर करता है, लिप्स क्रैक्स, स्किन जो है लिप्स की वो क्रैक करता है और ज़ुबान को रेड कर देता है। उसके अलावा लिप्स को रेड कर देता है, ये थ्रोट हमारा ख़राब करता है ये। उसके अलावा जो है ये
जो आइस हैं उनकी सेंसिटिविटी लाइट से उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये चंद एक इसके नुकसानात हैं इसकी कमी की वजह से जो हो सकते हैं हमारी बॉडी को। तो ये हो गई इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा किन किन चीज़ों में होती है, वो अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो इसको एब्जॉर्ब करने में मुश्किल पैदा करे, वो तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। जैसे एंटी साइकोटिक मेडिसिन हो गई, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो गई, इसके अलावा कैंसर कुछ मेडिसिन हैं, इसके अलावा कुछ सीजर की मेडिसिन हैं और डायूरेटिक और गॉट। इन मेडिसिन से ये जो है ना मेडिसिन ये एब्जॉर्ब नहीं होने देते B2 को, जिसकी वजह से B2 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं B2 के दूसरे इन मेडिसिन के साथ। तो ये हम ब्रीफली मैंने आपको B2 के बारे में बताया। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट इसके रोल्स हैं और इसका हमारी मिकदार में, नॉर्मल मिकदार में हमारे जिस्म में डेली होना बहुत ज़रूरी है। तो अगले हम लेक्चर में हम एक और विटामिन B के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।